The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 4 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहे, लेकिन इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले दिन से ही स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। आपकी दी हुई सही या गलत सलाह देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करके ही रहती है। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है जब शिक्षा एक दी गई हो लेकिन उसे ग्रहण वाले लोगों का आचरण भिन्न भिन्न रहता है। जैसे एक ही शिक्षा युधिष्ठिर ने भी ली थी, दुर्योधन ने भी ली थी, लेकिन बर्ताव दोनों का बिल्कुल अलग रहा। महाभारत में दुर्योधन ने कहा, आप कहते हैं सत्यम वद धर्मं चर। दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। यानी ऐसा नहीं है कि मैं धर्म और अधर्म के बारे में नहीं जानता था, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना मेरी प्रवृत्ति नहीं बन पाई और अधर्म के मार्ग से मैं निवृत्त नहीं हो सका। ऐसे ही लोगों को आपकी संस्था का सत्यम वद धर्मम चरम का पाठ सही रास्ते पर जाने की दिशा देता है, उसकी याद दिलाता है। देश में ईमानदारी को, पारदर्शिता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बहिनना दह्यते तत् वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। यानी जैसे पूरे वन में अगर एक ही सूखे वृक्ष में आग लग जाए तो पूरा वन जल जाता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक भी गलत काम करे तो पूरे परिवार की मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाती है। साथियों, ये बात संस्था के लिए भी लागू होती है, देश के लिए भी लागू होती है और 100% लागू होती है। हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। और इस स्वच्छता अभियान के तहत सरकार बनते ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम
एसआईटी बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पहले कहा था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में वो काम कर लिया। विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया, वो भी किया। उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून किया गया। कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिंपल टैक्स, जीएसटी, लागू किया गया। डिमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। भाइयों और बहनों, इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। यह सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। 8 नवंबर 2016 से पहले ये रेशियो 12% था, आज 9% है। अगर देश की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी का नया दौर शुरू नहीं हुआ होता तो क्या यह संभव था? और आपसे अच्छा इसको कौन जानता है कि पहले जिस तरह आसानी से ब्लैक मनी का लेन देन होता था, अब वैसा करने में पहले लोगों को 50 बार सोचना पड़ता है। और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। साथियों, महाभारत में ही एक और किरदार थे। शल्य का नाम सुना होगा आपने। ये शल्य वैसे कर्ण के सारथी थे। उधर अर्जुन के साथी कृष्ण थे, इधर कर्ण के सारथी शल्य थे। लेकिन ये शल्य जो भी युद्ध में था उनको हतोत्साहित करने का ही काम करना। उससे क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास तो कोई दम नहीं है, अरे तुम्हारे घोड़े में दम नहीं है, तुम्हारे रथ में, ऐसा ही बस यही काम। अब ये शल्य इंसानी ऐसा नहीं है, शल्य एक वृत्ति है। और कोई महाभारत के में युग में ही थी ऐसा नहीं, आज के युग में भी है। कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे? जब ये डोकलाम हुआ तो लोग निराशा, यानी कुछ नहीं कर सकते। मैं हमारा कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद। उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। अब ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती हैं,
वो प्रोसेस भी सही लगता है। लेकिन जैसे ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है, करने वाले ठीक नहीं है, भांति भांति का आरोप लगाते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है कि शल्य वृत्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम सत्य के रास्ते की जो सोच रहे हैं ना, सत्यम बोध, साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2%, 1.5% यहां तक गिरी थी। ऐसी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए और ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस कालखंड में खतरनाक क्यों होती है मैं बताता हूं। क्योंकि इन वर्षों में जब ये ग्रोथ रेट इतनी नीचे गिरी थी, भारत का हायर इन्फ्लेशन, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में यह हाल हुआ था। साथियों, अगर 2014 के पहले के 2 वर्ष यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 12-13 और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अपने 2 ही साल क्यों लिए, क्योंकि आजकल शल्य वृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है। इंस्टीट्यूशन सेम, प्रोसेस सेम, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक सरल होता है। जब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स हमारे ऑफिस सीएसओ ने इस सरकार के दौरान जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का डाटा रिलीज किया था, तो यही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियलिटी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी